बच्चों ये है हमारा लेक्चर 181 और हम कर रहे थे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है। सो हम थे एक्सरसाइज 5.1 पे। 5.1 का क्वेश्चन 1 हो गया था। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के पहले 4 टर्म्स लिखो विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कह रहा है एपी के पहले 4 टर्म्स लिखो, पहले 4 टर्म्स लिखो और हमने फर्स्ट टर्म तुम्हें दे दिया है और डी भी दे दिया है। तो टोटल यहाँ 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हैं, पांचों में ए और डी दिया है और टोटल 4 टर्म्स लिखने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके। ठीक है। सो हम करते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट है ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10। ठीक है। सो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है। सो फर्स्ट टर्म तो ए ही है, फर्स्ट टर्म ए ही हुआ। फिर सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। सो ये सारे टर्म्स होंगे, बस आप सॉल्व करो। ए इज इक्वल टू 10 तो है ही पहला टर्म। सेकेंड टर्म 10 प्लस 10, सो 10 प्लस 10 20। ये हमने पढ़ा था ना, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d वैसा। सो इज इक्वल टू 10 प्लस 2 10। सो 10 प्लस 2 10 जा 20। सो 10 प्लस 20 30 हुआ। फिर ए क्या है? 10 प्लस 3d, डी क्या है? 10। सो 10 प्लस 3 10 जा 30। सो 10 प्लस 30 40 हुआ। ठीक है। 10 20 30 40। ठीक है। सो ये फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हुए? फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहला तो 10 ही होगा, ए 10 20 30 40। ठीक है। सो ये हुए हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर। सो सेकेंड नंबर है हमारा, सेकेंड नंबर ए इज इक्वल टू -2 डी इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर से आंसर। सो पहला तो ए है, -2 ही होगा। ठीक है। ए -2। फिर दूसरा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। ठीक है। सो ए -2 ही है, वो तो फर्स्ट टर्म। सो ए प्लस, सो ए की जगह -2 प्लस डी क्या है? 0। सो -2 प्लस 0, 0 को प्लस करो या माइनस करो, आंसर सेम -2 ही आएगा। ए प्लस 2d। सो ए क्या है? -2 प्लस 2, डी क्या है आपका? 0। ठीक है। सो -2 प्लस 2 0 जा 0। सो क्या होगा? -2। फिर ए प्लस 3d। सो ए क्या है? -2 प्लस 3, डी क्या है? 0। सो -2 3 0 जा 0, -2 प्लस 0 -2। ठीक है। सो आपका इसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? तो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे -2 -2 -2 -2। ठीक है। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2 -2 -2 -2। ठीक है। सो अब हम करते हैं थर्ड नंबर। ठीक है। सो थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर ए इज इक्वल टू 4 डी इज इक्वल टू -3। सो आंसर फिर से ए इज इक्वल टू 4, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू 4, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। ए प्लस डी, सो 4 प्लस -3 प्लस माइनस -4 -3 1। ठीक है। सो ए क्या है? 4 प्लस 2, डी क्या है? -3। 4
प्लस 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, सो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2, साइन किसकी आएगी? बड़े की। जिनको प्लस माइनस नहीं आता है वो खास देखना। a प्लस 3d, a क्या है 4 3, d क्या है -3, 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गए 5, साइन बड़े की। 9 की साइन माइनस है, सो -5। तो कौन कौन से टर्म हुए? ये हुआ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4 1 -2 -5। ठीक है, सो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हुए। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, सो फिर से आंसर a इज इक्वल टू -1 a प्लस d, सो -1 प्लस हाफ। सो देखो माइनस प्लस माइनस, 1 में से हाफ गए तो हाफ ही बचेंगे। ठीक है, साइन बढ़ेगी, 1 बड़ा है ना तो माइनस हाफ। फिर a प्लस 2d, सो a क्या है -1 2, d क्या है हाफ, सो d की जगह क्या लिख देंगे? हाफ। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, सो -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई हाफ, सो 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या रहा? -1 प्लस 1 जा हुआ, सो 1 माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, अब a प्लस 3d, a क्या है -1 3, d क्या है हाफ, सो -1 प्लस कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई 1/2, सो -1 प्लस 3 1 जा 3/2। अब देखो -1 प्लस 3/2 है तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2 1 जा 2, सो -2 प्लस 3/2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1/2। ठीक है, 3 1 जा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो -2 प्लस 3/2, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है, सो क्या क्या आया? -1 माइनस हाफ 0 हाफ। ठीक है, सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1 माइनस हाफ 0 हाफ। ठीक है, सो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ। सिंपल और कुछ भी नहीं है, सिंपली a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही होते हैं ना फर्स्ट 4 टर्म्स। फिफ्थ नंबर a इज इक्वल टू -1.25, d इज इक्वल टू -0.25। तो अब कैसे करेंगे? फिर से 4 टर्म्स कौन से होते हैं? आंसर a, फिर a प्लस 2, a प्लस d, सो a क्या है -1.25 प्लस -0.25, सो -1.25 प्लस माइनस 0.25,
सो -1.25 माइनस 0.25 क्या होगा? सो माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दो। सो 1.25 और 0.25, सो 5 और 5 10, 2 2 4 5, 1 + 0 1, सो 1.50 हुआ। सो 1.50 साइन किसकी? बड़े की। दोनों में माइनस की साइन है, सो -1.50। अभी a + 2d। सो a क्या है हमारा? a है -1.25 प्लस 2। d क्या है? -0.25 -0.25। सो -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 × 0.25, ठीक है। सो -1.25, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 0.25 को 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 0 जा 0, सो 0.50। माइनस माइनस प्लस होता है, सो 1.25 + 0.50, 1.25 + 0.50, 5 + 0 5, 2 + 5 7, 1 + 0 1, सो 1.75। और साइन किसकी आएगी? बड़े की। 1.25 बड़ा है तो माइनस, ठीक है। फिर a + 3d। सो a है -1.25 प्लस 3, d क्या है? -0.25 -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 × 0.25, सो -1.25। 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 0 जा 0, सो 0.75। माइनस माइनस प्लस, सो 1.25 और 0.75 प्लस करो। सो 1.25 प्लस 0.75, 5 + 5 0 1, 7 8 9 10, 1 + 1 2, सो 2.00। साइन बड़े की आएगी, सो माइनस, ठीक है। सो इस तरह से ये 4 आंसर्स मिले। -1.25, -1.50, -1.75, -2.00। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ये है क्वेश्चन 3। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म लिखना तो बहुत ज़्यादा आसान है। जो फर्स्ट टर्म मतलब a, सो ये a3, a-5, a1/3, a 0.6। और कॉमन डिफरेंस d क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 3 -1 - 5। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो क्वेश्चन 3 में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ऐसी चीज़ें 1 मार्क्स में आती हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 फर्स्ट टर्म लिखना है और इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि AP है। सो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट 3 1 -1 -3, ठीक है। सो A क्या है? फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3 होगा। और D क्या होगा? D फर्स्ट टर्म तो ये होगा। D क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D क्या होगा? 1 - 3, 1 - 3।
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वही डी होगा ना। सो 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, साइन बढ़ेगी, 3 बड़ा है ना, सो -2। सो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, -5, -1, -3, 7, ठीक है। सो ए क्या है आपका -5, सो ए इज इक्वल टू -5। तो डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म है -1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -5, यही तो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। सो देखो जब भी ऐसे बीच में साइन हो ना, उसको पहले एब्जॉर्ब कर लो, माइनस माइनस प्लस, सो -1 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 गए 4, साइन बढ़ेगी, 5 बड़ा है सो +4, सो डी क्या आया 4, ठीक है। थर्ड नंबर, वन अपॉन 3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। तो ए क्या होगा, ये 1/3, ठीक है। सो ए 1/3 पहला टर्म है ना, और कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस, सो डी इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3। तो देखो दोनों में 3 कॉमन है, मतलब एलसीएम सेम है ना, सो 1 कर दो, सो 5 - 1 क्या होगा 4/3, सो डी है आपका 4/3। सो ये हुआ आपका थर्ड नंबर। सो बहुत ही सिंपल है ए और डी लिखना, ए तो बिल्कुल रेडीमेड है, डी माइनस करके। फोर्थ नंबर है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है। सो ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, सो आंसर ए है 0.6, और डी क्या होगा आपका, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो डी होगा आपका दिस माइनस दिस, 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। सो 1.7 में से 0.6 गए तो कितने बचे, 7 में से 6 गए 1, 1 में से 0 गए 1, सो 1.1 बचा, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना। सो देखो ए भी है और डी भी है, ठीक है। सो ये था हमारा फोर्थ नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन से एपीज हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है इनमें से कौन से एपीज हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बनाते हैं सो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करो और राइट 3 मोर टर्म्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, एपी चेक करने का इकलौता तरीका क्या, डी फाइंड करो, और सारे डी सेम आए तो वो एपी है। तो 3 चीज़ें करनी है, पहले चेक करना है एपी है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और 3 मोर टर्म्स भी लिखने हैं, अगर एपी नहीं है तो बात खत्म, ठीक है। सो 2 चीज़ें आपको करनी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 स्टार्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4, एपी है कि नहीं है वो चेक करो और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और 3 और टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट 2, 4, 8, 16 ... ठीक है। सो एपी है कि नहीं वो चेक करो। सो पहले तो A2 है आपका, ठीक है। तो D कैसे फाइंड करोगे, ये देखो, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, ठीक है। सो चेक करो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। सो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, सो 4 माइनस 2 क्या होगा 2, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या होगा 4, A4 माइनस A3, 16 माइनस 8,
सो 8। देखो सबका डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, सो कुछ भी सेम ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है। सो 2 ये कोई भी सेम ही नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, so this is not an AP, this is not an AP। ठीक है, ये AP नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो फिर से यहाँ पे ये आपका A1, ये A2, ये A3 और ये A4। सो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2। ठीक है, सो चेक करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4/2। ठीक है, 5 माइनस 4 1/2। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 चेक करो, सो A3 माइनस A2। ठीक है, A3 है 3, A2 है 5/2। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 5/2, सो 1/2। फिर A4 माइनस A3 चेक करो, 7/2 माइनस 3, 2 3 जा मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6/2, सो 1/2। तो देखो कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, सो इट फॉर्म्स एन AP। तो देखो सब सेम है ना, तो पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कॉमन डिफरेंस आया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2। ये AP है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये AP भी है। ठीक है, दिस फॉर्म्स एन AP सिंस सबके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, सो दिस फॉर्म्स एन AP, दिस फॉर्म्स एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब AP है। अच्छा, अब कह रहा है राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स लिखने हैं। 3 और टर्म्स कैसे लिखोगे, तो यहाँ देखो ये A1 A2 A3 A4। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। देखो इसको A बोलते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो आपको क्या फाइंड करना है, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, पता लगा। ये देखो ये A है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आपको क्या फाइंड करना है, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, सो A क्या है आपका, A2 है। ठीक है, A2 है ना, सो 2 प्लस 4, D क्या दिया हुआ है आपको, हाफ। ठीक है, हाफ आपने अभी अभी फाइंड किया, हाफ। सो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 प्लस 2 1 जा 2, 4 आया। अब यहाँ A प्लस 5D, A क्या है आपका 2। ठीक है, A2 है, सो 2 प्लस 5, D क्या है 1/2, सो 2 प्लस 5 1/2, सो 2 प्लस 5 1 जा 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 2 2 जा 4 प्लस 5/2, सो 4 प्लस 5 9/2। ठीक है, फिर A प्लस 6D, 2 प्लस 6D क्या है 1/2, सो 2 प्लस 6 1/2, सो 2 1 जा 2 3 जा, सो 2 प्लस 3 5। तो देखो 4 9/2 और 5। ठीक है, 4 9/2 और 5, सो अदर 3 टर्म्स आर 4 9/2 एंड 5। ठीक है, सो दिस वॉज योर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में देखो क्या किया, पहले तो AP है कि नहीं वो चेक करो। तो कैसे चेक किया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सबका आंसर सेम आया।
फिर कॉमन डिफरेंस भाई हाफ आया, फिर कह रहा है अदर 3 टर्म्स लिखो। सो यहाँ देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ठीक है, सो दिस वॉज योर सेकेंड नंबर, सेकेंड। अब हम करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। AP चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? सो ये देखो, ये A1, A2, A3, A4 कैसे चेक करेंगे? सो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A2 माइनस A1, सो -3.2 माइनस -1.2, A3 है -5.2 माइनस -3.2, A4 -7.2 माइनस -5.2। ठीक है, मैंने सब लिख दिया, ताम झाम कर लिया है सारा। अब क्या करूँगी? सिंपली सॉल्व। कैसे? सो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस, 3.2 में से 1.2 गए तो 3.2 में से 1.2 गए तो 2.0। साइन किसकी? बड़े की। सेम यहाँ पे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, माइनस प्लस माइनस, सो 5.2 माइनस 3.2 2.0, सो साइन बढ़ेगी -2.0। ठीक है, फिर से -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, माइनस प्लस माइनस, सो 7.2 माइनस 5.2 2.0, साइन बढ़ेगी। ठीक है, सो -2.0 -2, मतलब सबका देखो डी सेम आया, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, सो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो इसका मतलब ये क्या है? दिस फॉर्म्स एन AP। ठीक है, सिंस कॉमन डिफरेंस D इज सेम, इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, सो D इज इक्वल टू -2.0। ठीक है, तो यहाँ देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। सो A क्या होगा? ये A है -1.2, A है क्या है? -1.2, A है -1.2। ठीक है, सो -1.2 प्लस A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, सो A प्लस 4D, 5D, 6D। ठीक है, सो 4D क्या है? -2.0, सो -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2.0, फिर से -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2.0, फिर से A -1.2 प्लस 6, D क्या है? -2.0। कैसे चेक? अब कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो 2.0 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, सो -1.2 प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस, सो 8 प्लस 1.2, सो 9.2। ठीक है, नंबर के नीचे नंबर। ठीक है, साइन बढ़ेगी, सो -9.2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो फिर से -1.2 प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10। देखो 2.0 है, 2.0 मतलब 2 ही हुआ ना। ठीक है, सो -1.2 माइनस 10, सो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1.2 प्लस 10, सो 11.2। सो 11.2 साइन किसकी? बढ़ेगी, -11.2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो इज इक्वल टू -1.2 प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12, 2.0 मतलब 2 हुआ। ठीक है, सो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 12 प्लस 1.2, सो क्या हुआ? 13.2। ठीक है, जिनको ये प्लस में डाउट्स पड़ते हैं वो थोड़ा ध्यान से करें। ये देखो 12 प्लस 1.2, सो इस तरह से प्लस करना है। ठीक है, इसलिए मैं कर भी रही हूँ।
अच्छा साइन बड़े की, सो ये 12 बड़ा है, सो माइनस, सो ये 3 टर्म्स हुए, ठीक है। सो 3 टर्म्स भी फाइंड करने, फाइंड द कॉमन, राइट 3 मोर टर्म्स, सो माइनस 9.2 माइनस 11.2 माइनस, सो माइनस 9.2 माइनस 11.2 माइनस 13.2 आर 3 मोर टर्म्स, ठीक है। 3 चीज़ें पूछिए, पहले पूछ रहा है इट फॉर्म्स एन एपी, सो इट फॉर्म्स एन एपी। फिर पूछ रहा है डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सो डी इज माइनस 2.0, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। 3 चीज़ें पूछ रहा है, इट फॉर्म्स एन एपी, यस इट फॉर्म्स एन एपी, डी है माइनस 2.0। फिर ये a प्लस 4d, ठीक है, सो ये a प्लस 4d a प्लस 5d 60, ठीक है। सो दिस वॉज योर थर्ड नंबर। अब देखते हैं फोर्थ नंबर देखें। सो फोर्थ नंबर देखो, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। फिर से चेक करेंगे a2 माइनस a1, सो a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3, सो a2 माइनस a1 माइनस 6 माइनस 10, सो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 गए 4, फिर a3 माइनस a2, सो माइनस 2 माइनस माइनस 6, सो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गए 4, फिर a4 माइनस a3, 2 माइनस माइनस 2, सो 2 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। सो ये क्या हुआ, देखो कॉमन डिफरेंस क्या आया, सो कॉमन डिफरेंस डी क्या आया 4, और देखो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट फॉर्म्स एन एपी, ठीक है। देखो एपी फॉर्म भी कर रहा है और कॉमन डिफरेंस भी ढूंढ लिया, और ए क्या है हमारा -10, ए पहला फर्स्ट टर्म को ए भी बोलते हैं, ठीक है। सो ए है हमारा -10। सो अभी देखो ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो अब क्या फाइंड करना है, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ठीक है। सो ए प्लस 4d माइनस 10 प्लस 4 माइनस 10, 4 जा 16, सो 16 माइनस 10 6, a प्लस 5d माइनस 10 प्लस 5 4, माइनस 10 प्लस 5 4 जा 20 में से 10 गए 10, माइनस 10 प्लस 6 4, माइनस 10 6 4 जा 24 में से 10 गए 14, ठीक है। सो 6 10 and 14, सो अदर 3 टर्म्स आर 3 more terms are 6 10 14, ठीक है। सो ये हुआ हमारा फोर्थ नंबर, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ। ये A1 देखो यहाँ पे फिफ्थ 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमारा फिफ्थ नंबर है। सो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है। सो फिर से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो देखो A2 माइनस A1, सो देखो यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ठीक है। सो देखो 3 के साथ -3 कैंसिल, तो क्या रहा, ओनली रूट 2 रहा, ठीक है। अब A3 माइनस A2, सो A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, सो 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 क्या है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, सो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब ये ब्रैकेट खुलेगी, पता है ब्रैकेट क्यों करी मैंने, क्योंकि माइनस की साइन है और अंदर 2 टर्म्स हैं, सो अंदर साइन ज़रूर बदलती है। सो -3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। सो 3 के साथ -3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 2 अकेला 1 समझो, सो 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 कितना होगा, ओनली 1 रूट 2।
देखो 2√2 है और यहाँ ओनली √2 है, देखो इस तरह से 2√2 है -√2 है। सो देखो √2 सेम टर्म्स है तो सेम, 2 में से कुछ भी नहीं मतलब 1 हुआ ना, सो 2 - 1 1, सो 1√2, इसका मतलब √2 ऐसे, ठीक है। अब A4 - A3, सो A4 क्या है आपका 3 + 3√2 -3 + 2√2, 3 + 2√2, सो 3 + 3√2 -3 प्लस -2√2, ठीक है। सो 3 - 3, ठीक है। सो देखो 3√2 - 2√2, 3√2 में से 2√2 गया तो क्या बचेगा, ओनली 1√2, सो 1√2 मतलब √2। सो देखो √2, ठीक है। सो सब √2 हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस D = √2, ठीक है। सो इट फॉर्म्स एन AP। तो A = क्या होगा 3, A क्या होगा 3 होगा, ठीक है, A 3 होगा। सो फिर से A + 4D, A + 5D, A + 6D, सो A + 4D, A + 5D, A + 6D। सो A क्या है आपका, A है 3, ठीक है। सो A 3 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 3। सो ये कॉमन डिफरेंस √2 है और ये 3 है। सो A + 4D मतलब 3 + 4D मतलब √2, सो 3 + 4 √2। फिर A क्या है फिर से 3, 5D, D क्या है √2, सो 5√2। फिर A क्या है 3, √2, 6√2। सो इस तरह से ये 3 टर्म्स हैं। सो अदर 3 टर्म्स आर, लास्ट फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना हो तो 3 more terms are 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, ठीक है। सो ये हुआ आपका 5th नंबर। सो ये देखो, ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। देखो 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये 4 टर्म्स दिए हुए हैं। फिर से A2 - A1 चेक करते हैं, तो 0.22 - 0.2। अब देखो जब देखो डेसिमल होता है ना, तो नंबर एक जैसे होने चाहिए। देखो 0.22 है, 0.2 है, सो 0.22 0.2 है। तो देखो ये 2 नंबर हैं, ये एक ही नंबर है, सो यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। सो 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, सो 0.02। सो आंसर क्या आया 0.02। फिर A3 - A2, सो A3 है 0.222 - 0.22, ठीक है। सो 0.222 - 0.22, ठीक है। सो ये 0, तो 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, सो 0.002, ठीक है, 0.002। तो देखो अब मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो ये 0.02 आया, ये 0.002 आया, तो मतलब ये सेम ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, मतलब इसका माइनस इसका माइनस इसका माइनस सेम आता है तो ही। सो सिंस ये दोनों सेम नहीं है, A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A2, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। सिंस A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, सो इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। ये AP नहीं बना रहा, ठीक है। AP नहीं बना रहा है तो कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP, और आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब यही नहीं हो रहा है तो नो नीड टू चेक। 7th नंबर 0, -4, -8, -12। सो
तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, फिर से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है, सो A2 माइनस A1, सो -4 -0। सो देखो आप 0 माइनस करो प्लस करो कोई सेंस नहीं है, सो -4 ही होगा। A3 माइनस A2, A3 है -8, A2 है -4, सो -8 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गए 4, साइन बढ़ेगी, सो -4। फिर A4 माइनस A3, सो A4 क्या है -12, A3 क्या है -8, सो -12 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गए 4, साइन बढ़ेगी। सो देखो सबका -4 सेम है, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। सो सिंस कॉमन डिफरेंस D is equal to -4 is same, this forms an AP। और A क्या है 0, ये जो फर्स्ट टर्म है उसे A बोलते हैं। सो A फर्स्ट टर्म है 0। ठीक है, सो बाकी टर्म्स लिख देंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। सो A है 0, D क्या है -4, सो प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, सो 0 माइनस 16 -16। ठीक है, फिर A प्लस 5D, A है 0, 5D क्या है -4। ठीक है, 0 प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20, सो -20। 0 प्लस 6 है, D -4, प्लस माइनस माइनस, 6 4 जा 24, सो -24। सो 3 more terms are -16, -20, -24। ठीक है, ऐसे तो अगर आप कॉमन सेंस से भी लिखो तो भी चले। जैसे देखो 4 की टेबल फॉलो हो रही है, देखो 4 8 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, माइनस माइनस। तो देखो ऐसे कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, 8th नंबर है, 8th नंबर मैं आपको होमवर्क देती हूँ। सो ये 8th नंबर आपका होमवर्क है। मेरे ख्याल से ये AP बनाना चाहिए, तो भी आप खुद चेक कर लेना। 8th वाला मैं आपको होमवर्क देती हूँ। इसके बाद ये 9th वाला है 1 3, ये भी होमवर्क देती हूँ। 8th और 9th होमवर्क देती हूँ, मैं 10th करती हूँ। ठीक है, सो 10th मैं कर लेती हूँ। सो 10th नंबर है A 2A 3A 4A। ठीक है, सो कैसे चेक करेंगे फिर से, A1 A2 A3 A4। ठीक है, सो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। सो 2A माइनस A, 2A माइनस A मतलब 2A माइनस 1A, कितना होगा ओनली A। फिर 3A माइनस 2A A, फिर 4A माइनस 3A A। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, सो दिस फॉर्म्स एन AP। सो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका ये A। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस ये सबका सेम A आया। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A, और फर्स्ट टर्म भी A है। देखो कॉमन डिफरेंस भी A, फर्स्ट टर्म भी A। देखो अब देखो आपको ये देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। सो आपको A प्लस 4D,
ए प्लस 5d ए प्लस 6d। सो ए क्या है, ए तो ए ही है, 4d भी ए है, सो ए प्लस 4a जा 4a, सो 1a प्लस 4a 5a। ठीक है, फिर से a, फिर से d a है, सो a प्लस 5a जा 5a, सो 5a प्लस 1a 6a। ठीक है, फिर से a 6a, सो a प्लस 6a, 6a प्लस 1a 7a। ठीक है, सो 5a 6a 7a आर 3 टर्म्स, सो 5a 6a 7a आर 3 मोर टर्म्स। ठीक है, इसके बाद 11th नंबर है 11th a कॉमा a स्क्वायर कॉमा a क्यूब कॉमा a4। ठीक है, सो ये आपका a1, ये a2, ये a3, ये a4। ठीक है, सो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सो a2 क्या है, a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, सो a स्क्वायर माइनस a, ठीक है, ऐसे ही होगा। फिर a3 माइनस a2 देखो, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। ठीक है, फिर ये a4 माइनस a3, सो a4 माइनस a3। ठीक है, कुछ भी सेम है ही नहीं। ठीक है, ये देखो, ये स्क्वायर माइनस है, ये क्यूब, सो कॉमन डिफरेंस d इज नॉट सेम। सेम है ही नहीं ना, देखो ये क्या आया, ये क्या आया, ये क्या आया, सो दिस डज नॉट फॉर्म्स एन AP। 12th √2, √8, √18, √32। ठीक है, फिर से ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। ठीक है, फिर से a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। √8 माइनस √2। ठीक है, अच्छा √8 कैसे लिखा जाता है, √8 आपको पता है कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है 2√2। क्या होता है, 2√2 माइनस √2, सो 2√2 में से 1√2 गए तो ओनली √2 बचेगा। √8 का स्क्वायर रूट निकाल के देखना, छोटे थे तो सीखा था 8th में। अच्छा a3 है, √18 है, माइनस √8 है। अच्छा √18 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी इतना नहीं आएगा आपको, रुको मैं करके दिखाती हूँ। देखो √18 कैसे निकालूंगी, ये 18 है, देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, सो यहाँ देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 18 क्या होगा, सो देखो ये 2 है ना, तो 2 का 1, तो 3√2 होगा। ठीक है, सो √18 क्या होगा, 3√2। ठीक है, सो 3√2 होगा यहाँ पे। और √8 का तो मैंने बताया 2√2, सो 3√2 में से 2√2 गए तो 3 में से 2 गए 1√2, 1√2 का मतलब ओनली √2 ही हुआ। फिर से a4 क्या है, √32 माइनस √18। ठीक है, तो अभी स्क्वायर रूट 32 निकालो, स्क्वायर रूट 32, सो 32 का स्क्वायर रूट, सो देखो 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, सो 2 का 1, 2 का 1, सो 2 2, 2 2 जा 4√2। ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट निकाला जाता था, अगर याद हो तो 8th में सीख के आए हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर हुआ करता था। 2 का 1, ठीक है, 2 2, 2 2 जा 4, और ये अकेला बचा 4√2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 32 क्या होगा, 4√2 होगा। ठीक है, सो यहाँ 4√2 आएगा। और √18 अभी अभी ये रहा, √18 क्या था, 2√2, सो 4√2 में से 2√2 गए तो 2√2 गए तो 4√2 में से 2√2 गए तो सॉरी √18 3√2 है ना, √18 3√2 है, सो 3√2। 4√2 में से 3√2 गए तो ओनली √2 बचा। तो देखो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दिस फॉर्म्स एन एपी। ये बहुत ही आपको टफ सम लगेगा क्योंकि कईयों को तो स्क्वायर रूट निकालना आता ही नहीं होगा। √8 का 2√2, √18 का
3√2 √32 का 4√2, ठीक है। सो इस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। सो ये √2 सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया? सेम। सो कॉमन डिफरेंस is equal to √2. So this forms an AP. और फर्स्ट टर्म भी क्या है? √2 ही है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म है √2, ठीक है। सो अभी अदर 3 टर्म्स निकालेंगे। अदर 3 टर्म्स कैसे निकालते हैं? a+4d, a+5d, a+60, a+4d, a+5d, a+60, 5d 60। सो a है √2, 4d क्या है? √2, ठीक है। सो 1√2 + 1√2 + 4√2 5√2, फिर से √2 + 5√2, सो 5√2 + 1√2 6√2, फिर से √2 + 6√2। सो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 हुआ ना, तो 1√2, 1 + 6 7√2, ठीक है। सो क्या लिखोगे? 5√2 6√2 7√2 आर अदर 3 टर्म्स, ठीक है बच्चों। अभी ये देखो 13th नंबर, √3 √6 √9 √12, ठीक है। सो ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ठीक है। सो a2 - a1, सो a2 है √6 - √3। सो √6 - √3 कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा। फिर क्योंकि स्क्वायर रूट 6 ही होगा। फिर a3 - a2, सो a3 क्या है? √9, a2 क्या है? √6। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो आपको पता ही होगा 3 है, 3 - √6। सो देखो इसका भी कुछ नहीं होगा। देखो ये √6 - √3 3 - सो common difference is not same, so this does not forms an AP, is not same। so तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ना, it does not forms an AP। अब 14th नंबर देखते हैं। सो 14th नंबर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखो ये हुआ a1 a2 a3 a4, ठीक है। सो a2 - a1 क्या होगा? a2 क्या है? 3 स्क्वायर, a1 क्या है? 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, पता है ना, 3 3 जा 9, सो 8। फिर a3 - a2, a3 क्या है? 5 स्क्वायर, a2 क्या है? 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 25 में से 9 गए 16, ठीक है। 25 में से 9 गए 16। सो देखो ये दोनों डिफरेंट है, सो इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। सो ये हुआ हमारा 14th नंबर। बच्चों 15th नंबर देखो। सो ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4, ठीक है। सो a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3। सो a2 क्या है? 5 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होता है? 25, 1 स्क्वायर क्या होगा? 1, सो 25 में से 1 गए 24। a3 क्या है? 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या? 5 स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर क्या होता है? 49, 5 स्क्वायर क्या होता है? 25, 49 में से 25 गए, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24, ठीक है। a4 - a3, a4 है 73 और a3 क्या है? 7 स्क्वायर, सो 73, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, सो 73 में से 49 गए तो 24, ठीक है। सो सबका आंसर 73 में से 49 चेक कर लो, 24 ही है। सो देखो सबका डी सेम है, सो दिस फॉर्म्स एन AP, सो दिस फॉर्म्स एन AP। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? D 24 और A क्या दिया हुआ है? A देखो 1 स्क्वायर दिया हुआ है, सो A इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है? A + D, A + 2D, A + 4D,
ए प्लस 5d ए प्लस 60, ठीक है। सो ए क्या है 1 स्क्वायर, 4d क्या है 24, ठीक है। सो 1 स्क्वायर 1 हुआ, 24 4 जा, सो 24 4 जा करेंगे, 24 4 जा होगा 96, ठीक है। सो 96 प्लस 1 97, ठीक है। फिर से a है 1 स्क्वायर, फिर 5d क्या है 24, सो 1 का स्क्वायर 1, 24 5 जा करेंगे, सो 24 5 जा, 24 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12, सो 120, सो 120 प्लस 1 121, ठीक है। फिर a प्लस 60, सो फिर से 1 स्क्वायर 6d है 24, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर 1, 24 6 जा, सो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 13 14 144, सो 144 प्लस 1 145, ठीक है। सो 97 24 और 97 121 और 145, ठीक है। सो दीज आर द 3 टर्म्स। सो 97 121 and 145 are 3 more terms, ठीक है। सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। सो इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज थी। आपको क्या करना है, आपको मैंने बीच में सिर्फ 2 सम्स होमवर्क दिए, वो करना, सारी एक्सरसाइज बहुत 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 ध्यान से करना, ठीक है। देखना 1-2 बारी तो एटलीस्ट देखना एक्सरसाइज को, ठीक है। चलें, थैंक यू।